मंगलम श्रीद्वारिकाधीश श्रीलालप्रभु मंगलम। मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठ्ठलेश्वर। मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्रीकृष्ण प्रिया। मंगलम व्रजभूमिश्च मंगलम पुष्टिमंगलम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्संग सुधा की यात्रा का आज हमारा पंचम दिन है। कल चतुर्थ भाग में हमने सुना कि घर में नित्य सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ही सारे परिवार के सदस्यों में अच्छे संस्कार आते हैं। नित्य घर में सत्संग करने से घर का सारा वातावरण अलौकिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी में कहा है, कथा भागवत तस्यापि नित्यम भवति यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही वस्ताम पाप नाशनम। जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत जी की कथा का सत्संग होता है, भागवत शास्त्र का अर्थ होता है कि जिसका श्रवण करने से भगवान में अनुराग प्रकट हो, जिसका श्रवण करने से जीव प्रभु को प्रेम करने लगे। यानी प्रभु की कथा जिस घर में नित्य होती है वह घर स्वयं तीर्थ रूप हो जाता है और वह घर स्वयं भगवत धाम रूप बन जाता है। इसलिए घर में नित्य सत्संग करना चाहिए। जब लघुरास के पश्चात गोपीजनों को सौभाग्य मद हुआ, प्रभु अंतर्धान हो गए, तब सारी ब्रज गोपिकाएं रुदन करती करती गोपी गीत का गान करती हुई प्रभु को ढूंढने लगी। प्रभु तो उनके अंतम मन में रमण कर रहे थे, मानो एक प्रकार से अपने अंतर्मन में विराजे हुए प्रभु से गोपियां वार्तालाप कर रही थी। 9वें श्लोक में वर्णन आता है, गोपियां प्रभु से कहती हैं कि प्रभु आप हमें छोड़ के पधार चुके हो, फिर भी हमारे देह में हमारे प्राण टिके हुए हैं। इसमें अवरोध रूप केवल आपकी कथा रूपी अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। आपके विरह में कभी के हमारे प्राण निकल जाते, लेकिन भूरिदा जना, जो बड़े बड़े दानेश्वरी हैं, जो भगवदीय जीव हैं, जो आपके कथामृत का गान करने वाले हैं, उनके मुख से आपका कथा रूपी जो अमृत है उसका पान करके ही हम हमारे शरीर में हमारे प्राण को टिका सके हैं। जो संसार के तापों से परितप्त जीवात्मा है, उनके भी त्रिविध ताप का शमन करने वाली आपकी यह कथा है। कल्मषापहम, कली के सारे कल्मशों का नाश करने का सामर्थ्य प्रभु आपकी कथा रूपी अमृत में। श्रवण करते ही जीव को मंगलकारी है, स्वयं लक्ष्मी रूपा है। ऐसा आपका कथा रूपी अमृत ही स्वर्ग के अमृत से अधिक है। स्वर्ग का अमृत तो केवल देह को अमर बनाता है, शरीर को अमर बनाता है,
लेकिन जीव के दुर्गुण या मनुष्य के कर्मों से जीवन में आने वाले सुख और दुखों का नाश अमृत नहीं कर सकता। लेकिन यह भगवत कथा रूपी, सत्संग रूपी जो अमृत है, जन्म मरण के बंधन से ही जीवात्मा को मुक्त कर देता है और चिरकालीन भगवत धाम की प्राप्ति कराने का सामर्थ्य इस भगवत कथा रूपी सत्संग में है। श्रीमद् भागवत जी के कथा श्रवण के 5 उत्तम फलों का दर्शन कराया है। यानी सत्संग के 5 दुर्लभ फल जीव को मिलते हैं। वैसे जीव का स्वभाव है, गुजराती में कहेवत है कि लालो लाभ वगर ना लौटे। कोई भी कार्य करने में यदि जीव को ऐसा लगता है कि यह कार्य करने में मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो जल्दी से वह कार्य कोई जीव नहीं करता है। सबसे पहले मनुष्य अपने फायदे या नुकसान का सोचता है। तो कई बार जीव को प्रश्न होता है, 7-7 दिनों तक हम 3-3, 4-4 घंटे कथा मंडप में जाकर के बैठे, क्या आवश्यकता है? कई बार ऐसा भी होता है, अमुक जगह के पे कथा चल रही है और अमुक चैनल में कथा का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो हम घर में बैठकर ही क्यों ना देखें। लेकिन एक बात याद रखो, हरिद्वार में यदि कुंभ का मेला लगा हो और दूरदर्शन के किसी भी चैनल के माध्यम से उसका जीवन प्रसारण हम यहाँ घर बैठ करके देखें, तो यहाँ बैठकर उस कुंभ स्नान का लाभ हमको नहीं मिलेगा। यहाँ से केवल दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे हम कथा श्रवण का विचार भी करें, शायद क्या होगा। घर में 17 काम होते हैं, कितने व्यवहार होते हैं, कभी फोन आता है। चित्त का केंद्रीकरण कभी भी नहीं होगा। इसलिए प्रत्यक्ष रूप में श्रोता के मुख से ही भगवत कथा का श्रवण करना उत्तम बताया है। घर में भी परिवार के सदस्य साथ में जब बैठते हैं तो कोई एक वक्ता होता है, बाकी सारे श्रोता होते हैं। इस तरह से वांचन के द्वारा नित्य भगवत कथा सत्संग का सेवन हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवत कथा श्रवण करने से पितृमातुश्च भार्याया कुलपंथी सुतारिता, माता की पिता की अनेक पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ऐसी भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। प्रहलाद जी पर प्रभु ने कृपा की, नरसिंह स्वरूप धारण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। तो प्रहलाद जी ने प्रभु से क्षमा याचना की कि प्रभु, मेरे पिता ने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, आप कृपा करके उन्हें क्षमा कर दें। तब स्वयं प्रभु ने आज्ञा की कि जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हुआ है, उनकी 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा। 21 पीढ़ी कैसे होती है? 7 पीढ़ियाँ पिता की, 7 पीढ़ियाँ मातृकुल की और 7 पीढ़ियाँ ससुर कुल की। इस तरह से ऐसी भक्ति के द्वारा जीव की 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। इसलिए नित्य सत्संग करना चाहिए। और सत्संग से हमें क्या लाभ मिलेगा? तो परीक्षित राजा ने अपना अनुभव सुखदेव जी को बताया। हे महात्मन, आपके मुख से कथा का श्रवण करने के बाद अब मेरे मन में कोई प्रकार का भय नहीं है, अब मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है, मैं निश्चिंत हो चुका हूं। अब तो अल्प समय में ही मेरे स्वामी, मेरे प्रभु से मेरा मिलन होने वाला है। अब मेरे मन में कोई भी प्रकार का संशय नहीं रहा है। मेरा मन बिल्कुल संशयों से मुक्त हो चुका है। अब तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंतःकरण में स्वयं प्रभु आकर के बस गए हों।
अब जगत की सारी लीलाओं में, जगत की सारी क्रियाओं में मुझे प्रभु की लीला का ही दर्शन होता है। और अब तो प्रभु के स्वरूप में मुझे पूर्ण अनुराग हो गया है। अब कृपा करके मुझे देह त्याग करने की आज्ञा दीजिए। देखिए कितनी सुंदर बात बताई है। पंचामृत जैसे 5 उत्तम फल सत्संग के माध्यम से प्राप्त होते हैं। सबसे पहला फल है निर्भयता। भगवत लीलाओं का श्रवण करने से जीव सारे भय से मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय, क्योंकि सारे जीव काल व्याल मुखग्रास हैं। काल के मुख के सामने ग्रास बनकर बैठे हुए हैं, इसलिए निरंतर मन में भय सताता रहता है कि मैं कब काल का ग्रास बन जाऊंगा। लेकिन भगवत स्वरूप और भगवत लीला का जब जीव को ज्ञान होता है, अपने आत्म स्वरूप का जीव को ज्ञान हो जाता है, तब सारा भय टल जाता है। मृत्यु होगी तो केवल शरीर की होगी, आत्मा तो अमर है। मृत्यु भी महोत्सव बन जाता है। मृत्यु का भय नहीं रहता है, मृत्यु भी मंगलमय होती है। अरे आज तो मेरे प्रियतम से मेरा मिलन होने वाला है, ऐसा एक आनंद जीव के अंदर प्रकट हो जाता है। परीक्षित राजा को 7 दिनों में तक्षक नाग के दंश के द्वारा मृत्यु आने वाली थी। सुखदेव जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया, सारा भय दूर हो गया, प्रभु में ऐसे मन जुड़ गया, मृत्यु भी महोत्सव हो गया। क्षण भंगुर देह के प्रति मनुष्य जागरूक हो जाता है, मनुष्य निष्पाप हो जाता है, और निष्पाप मनुष्य ही निर्भय बन सकता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक संत थे, उनके पास एक भक्त आया। भक्त ने संत से पूछा, महाराज आप इतने निष्पाप कैसे रह सकते हैं? हमने तो बड़ा ही प्रयत्न किया, जाने अनजाने गलती से कोई ना कोई पाप हमसे हो जाता है, आप इतने निष्पाप कैसे रह सकते हैं? संत ने कहा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आज मुझे एक महत्व की बात तुम्हें बतानी है। आज से 7 दिनों पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मृत्यु की भविष्यवाणी और ऐसे एक अधिकारी व्यक्ति के मुख से सुनकर के उसका हृदय कांप उठा। संत के चरणों में गिरा, वंदन किया, भागते भागते घर आया। घर आते ही अपना तामसिक क्रोधी स्वभाव बदल दिया, परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रेम से व्यवहार करने लगा, सभी लेनदारों का देना फटाफट चुका दिया और दिन रात प्रभु के भजन में मस्त हो गया। देखते देखते 7 दिन व्यतीत हो गए। 8वें दिन स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के पुनः संत के पास आया, चरणों में वंदन किए, पूछा, महाराज आपने तो कहा था 7 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आज 8वां दिन है और मैं तो जिंदा हूं। तब संत ने कहा, तू जी रहा है, तू जिंदा है, यह प्रभु की कृपा मान, लेकिन मुझे बता कि इन 7 दिनों में तुमने पाप कितने किए? इस व्यक्ति ने कहा, महाराज पाप क्या, मैंने तो पाप का विचार तक नहीं किया। अरे 7 दिनों में ही यदि मेरी मृत्यु आने वाली है तो मैं पाप कैसे कर सकता हूं? तब संत ने अपनी निष्पापता का रहस्य समझाया। अरे भैया, तुम्हें जब पता चला कि 7 दिनों में ही तुम मरने वाले हो, तो सारे पाप कर्म छोड़ करके प्रभु के भजन में प्रवृत्त हो गए। तो मुझे तो एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कि अगली क्षण मेरा क्या होने वाला है, मैं पाप कैसे कर सकता हूं? देख क्षण भंगुर है, कब आयुष्य पूरा हो जाएगा पता तक नहीं चलेगा। इसलिए सत्संग से मनुष्य जागरूक हो जाता है और सारे पाप कर्म छोड़ करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पर प्रवृत्त हो जाता है।
फिर उसे जीवन में कोई भी वस्तु का भय नहीं सताता, मनुष्य निर्भय हो जाता है। सत्संग का दूसरा फल है निस्संदेहता। शंकाशील व्यक्ति के लिए कहा गया संशयात्मा विनश्यति। मनुष्य के मन में जब शंकाएं उत्पन्न होने लगती है तो उसके मन की सारी शांति चली जाती है, जीव बड़ा अशांत हो जाता है, कहीं भी उसे चैन नहीं पड़ता है। जैसे दूध से भरी हुई तपेली हो और यदि खट्टी छाछ की एक बूंद भी उसमें गिर जाए तो सारा दूध फट जाएगा, बिगड़ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा संशय भी मनुष्य के सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। यदि जीवन में सत्संग ना हो, प्रभु की लीलाओं का ज्ञान न हो, तो भगवत लीला में भी संशय होने लगता है। कई प्रकार के दोष बताए हैं, असंभावना के दोष, विपरीत भावना के दोष। असंभावना के दोष यानी पानी में क्या पत्थर तैर सकता है? 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा सकता है? 3 महीने का छोटा बालक अपने चरणों से लात मार करके बैलगाड़ी को उछाल सकता है क्या? अरे 6 दिन का बालक पूतना जैसी राक्षसी को मार सकता है। इतना छोटा बालक अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कैसे करा सकता है? ऐसे प्रभु यह लीला कैसे कर सकते हैं? ऐसे असंभावना के दोष जीव के मन में आते हैं। हम भूल जाते हैं यह कोई सामान्य जीव की लीला नहीं है, यह तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ प्रभु की लीला है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करते हैं वह क्या गोवर्धन को धारण नहीं कर सकते? जिनके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है वह क्या अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन नहीं करा सकते? जिनके श्रीअंग में पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु 5 तत्व विद्यमान है वह क्या पानी पर पत्थर को नहीं तैरा सकते? प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। प्रभु सर्वसमर्थ हैं। असंभावना के दोष कभी कभी क्षम्य हो जाते हैं, लेकिन प्रभु की लीलाओं में कभी भी विपरीत भावना नहीं करनी चाहिए। हम जब सत्संग में बैठते हैं तो प्रभु की लीलाओं में संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा रख के ही हमें सत्संग श्रवण करना चाहिए। पर यदि प्रभु की लीलाओं में शंका हो जाएगी, बहुत बड़ा अपराध लगेगा। परीक्षित को प्रभु की लीलाओं में शंका होने लगी, तब सुखदेव जी महाराज ने सावधान किया कि राजा सावधान हो जा, यह कोई सामान्य व्यक्ति की कथा में तुम्हें नहीं सुना रहा हूं, यह सर्वसमर्थ प्रभु के चरित्र हैं। प्रभु की सारी लीलाएं निर्दोष हैं। रामचंद्र जी का चरित्र जब श्रवण करते हैं, वाली ने प्रभु का क्या बिगाड़ा था, वाली को प्रभु ने क्यों मारा, सीता जी का त्याग क्यों किया। कृष्ण का चरित्र श्रवण करते हैं तो प्रभु ने माखन चोरी की, फिर भी प्रभु कहते कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मृद भक्षण लीला की, नाहम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या भी शोषिन, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। तब मन में शंकाएं होती है कि भगवान का पदार्पण तो सत्य का स्थापन करने के लिए हुआ है, तो प्रभु असत्य क्यों कहते हैं? प्रभु कभी असत्य नहीं कहते हैं। प्रभु की लीलाओं को करने के पीछे कोई न कोई जीव के उद्धार का कारण है और जीव को आनंद देने के लिए प्रभु लीला करते हैं। इसलिए प्रभु की लीलाओं में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। सत्संग हमारी सारी शंकाओं को दूर कर देता है। रामायण का प्रसंग है, जब मेघनाद ने
राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांधा, तो नागपाश से छुड़ाने का कार्य गरुड़ जी को सौंपा गया। देखिए, गरुड़ जी तो प्रभु का वाहन है, प्रभु का सानिध्य है, लेकिन सत्संग नहीं है, प्रभु की लीलाओं का ज्ञान नहीं है। उन्हें मन में संशय हुआ, भगवान बड़े या जिनको हमारी जरूरत पड़े ऐसे हम बड़े। अरे जो सामान्य जीव को क्षण मात्र में भवपाश से मुक्त कर देता है, उसको क्या एक तुच्छ राक्षस नागपाश से बांध सकता है क्या? सही में यह भगवान है? गरुड़ जी नारद जी के पास गए, नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा, शिव जी ने काकभूषणी जी के पास भेजा। उनके मुख से प्रभु के लीलाओं का श्रवण किया, तब सारा संशय दूर हो गया। अरे ये तो भगवान की लीला है, अवतार कार्य करने के लिए प्रभु ने यह लीला प्रकट की है। इस तरह से सत्संग हमारे सारे शंकाओं को, सारे संशयों को दूर कर देता है, मन स्वच्छ बना देता है। सत्संग का तीसरा फल है हृदय में प्रभु का आविर्भाव। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे। जहां तक हमारे हृदय में लौकिक विषय वासनाओं का कूड़ा कचरा भरा हुआ होगा, वहां तक भगवान क्या, उनका आवेश भी हमारे अंदर नहीं आ सकता है। सोचिए, यदि हमें कोई स्थान में जाकर के बैठना है, कूड़ा कचरा पड़ा होगा, वहां दुर्गंध मारती होगी, तो क्या हम स्थान में जाकर के बैठेंगे क्या? या तो उस स्थान को स्वच्छ बनाएंगे और या कोई अच्छे पवित्र स्थान में जाकर के हम बैठेंगे जो शुद्ध है, पवित्र है। तो हमारे मन में भी लौकिक विषयों का यदि कूड़ा कचरा भरा हुआ होगा, तो प्रभु का आवेश हमारे हृदय में कैसे हो सकता है? कल ही मैंने कहा था कि सत्संग हमारे हृदय का सर्विस स्टेशन है। सत्संग से मन की सारी मलिनताएं दूर होती है, हमारा अंतःकरण स्वच्छ बनता है, और तब समग्र लीलाओं के साथ प्रभु हमारे हृदय में विराजते हैं और अपनी लीलाओं का अनुभव हमें कराते हैं। सत्संग का यह फल है। चौथा फल है सर्वत्र भगवत दर्शन। हर जीव मात्र में प्रभु के दर्शन होते हैं और हर क्रिया में भगवत लीला का अनुभव जीव को होने लगता है। देखिए, एक बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी। कर्णावती में, अहमदाबाद में एक संत की कथा चल रही थी। एक पुलिस वाले भाई कथा श्रवण करने के लिए आते थे। उन महात्मा ने एक बार उस पुलिस वाले भैया से पूछा, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ अहमदाबाद में कर्णावती में दंगे फसाद बहुत हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हो जाते हैं, तो तुम उसे काबू में कैसे करते हो? उन्होंने कहा, महाराज बड़ा ही सरल है, जो विस्तार है 3 दरवाजा, वहाँ हम कर्फ्यू लगा देते हैं, तब सारे हुल्लड़ों पे हम काबू पा लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपने पास भी 3 दरवाजे हैं, आँख, कर्ण और हमारा मुख। इन तीनों दरवाजों पर यदि भगवत नाम का कर्फ्यू लगा दिया जाए तो हृदय के सारे हुल्लड़ शांत हो जाएंगे। सत्संग में जीवन जीने के लिए एक दृष्टि देता है। जीव और जगत के सामने देखने वाली हमारी दृष्टि अलौकिक हो जाती है। कोई भी वस्तु में फिर हमें लौकिकता दिखाई नहीं देगी। प्रत्येक जीव मात्र में स्वयं प्रभु विराजमान ऐसा अनुभव होगा और जीवन की हर क्रिया भगवत लीला ही है, ऐसा दर्शन हमें होने लगेगा। जैसी दृष्टि गोपियों की थी, जित देखो तित श्याममयी है। जहां गोपीजनों की दृष्टि पड़ती, वहीं उन्हें श्याम सुंदर के दर्शन हो जाते। तो इस तरह से इंसान की दृष्टि आध्यात्मिक हो जाती है, आधि दैविक हो जाती है। सामान्य लौकिक क्रियाओं में भी
उन्हें अलौकिकता महसूस होती है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे सूरदास जी ने चौपड़ का वर्णन किया है। चौपड़ यानी चौसर, हम सभी जानते हैं कि चौसर को जुगार कहा जाता है, लेकिन संतों की दृष्टि देखो, भगवदियों की दृष्टि देखो कि उसमें भी कितना सुंदर सत्संग का प्रसंग सूरदास जी ने बताया है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। खैर 64 तो ग्राम्य जीवन की पुरानी रमत है, पुराना खेल है। थोड़ा आज का आधुनिक संदर्भ हम लें तो आज क्रिकेट हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व स्तर पर लोकप्रिय खेल हो गया है। घर घर में लोग आज क्रिकेट देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही आईपीएल चल रही थी और इस संकटकालीन स्थिति में उसे बंद करवा दिया गया। आईपीएल का अर्थ क्या होता है? सामान्य तौर से हम जानते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन उसे थोड़ी अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो सारा हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। आईपीएल का अर्थ होता है, गुजराती में यदि कहूं, ईश्वर प्रत्ये लागणी, या तो ईश्वर के प्रति लगाव। क्रिकेट में 2 बैट्समैन होते हैं, एक बॉलर गेंदबाजी करता है, विकेट कीपर होता है, दूसरे 9 फील्डर होते हैं, 2 एम्पायर होते हैं। यह सब क्या है? यदि अलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो इस जगत के मैदान में, संसार की पिच पर हम सभी लोग जीवन का क्रिकेट खेल रहे हैं। जब हम विकेट पे होते हैं, हमारे हाथ में बैट होता है और सामने एक बॉलर गेंदबाजी करता है। बॉलर कौन है? तो बॉलर वह भगवान की माया है। बॉलर 6 गेंद डालता है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। गेंद यानी अवसर। कभी इन स्विंग आता है, कभी आउट स्विंग गेंद आती है, कभी गोगली बॉल आता है। ये सुख दुख जीवन के सारे अवसर हैं और उस अवसर को संभालने के लिए हाथ में जो बैट है, विवेक का बैट होना चाहिए। यदि जीवन में हम विवेक चूक गए तो पीछे 3 विकेटें, 3 स्टंप है, मन, बुद्धि और चित्त, हम क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। इसलिए जीवन के प्रत्येक अवसर को विवेक से संभालना चाहिए। विकेट कीपर अहंकार है, कट लग करके उसके हाथ में गेंद चली गई तो अभी एम्पायर में आउट घोषित कर देगा। इसलिए प्रत्येक अवसर को विवेक के बैट से खेलना चाहिए, संभालना चाहिए। सामने जो रनर है वह हमारा जीवन साथी है। उसके साथ में अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी चाहिए, समझदारी बराबर दोनों बैट्समैनों की बनी रहनी चाहिए, तो ये हमारा जीवन व्यवस्थित चलेगा। वह हमारा जीवन साथी है। यदि कोई गलतफहमी हो जाएगी और एक विकेट चली जाएगी तो हमारा जीवन बीच में ही भंग हो जाएगा। इसलिए विवेक से प्रत्येक अवसर को देखना है और रन लेना है। रन क्या है? रन यानी भगवान की कृपा। 1, 2, 3 रन मिले तो भगवान की साधारण कृपा। यदि चौगा लग गया तो भगवान की असाधारण कृपा, और यदि छक्का लग गया, सिक्सर लग गई तो भगवान की महद कृपा। एक वैष्णव के जीवन का पुरुषार्थ भगवान की कृपा का संपादन करना ही होता है। हमारे जीवन का सारा कार्य प्रभु की कृपा का संपादन करने के लिए है। लेकिन फील्ड में दूसरे 9 खिलाड़ी हैं जो क्षेत्र रक्षण करते हैं, फील्डिंग करते हैं, हमें रन नहीं बनाने देंगे, हमारी प्रत्येक शॉट को रोकने का प्रयत्न करेंगे। वह कौन है? तो कहा ऑफ साइड में 5 फील्डर हैं। पंच पर्वा अविद्याएं, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप स्मृति। लेग साइड में 4 फील्डर हैं।
4 क्षेत्र रक्षक हैं, अन्याश्रय, असमर्पित, असदालाप और दुस्संग, जो हमें भगवत कृपा रूपी रन का संपादन नहीं करने देते हैं। उनसे बचा करके और हमें रन लेना है। 2 एम्पायर हैं जो सारे खेल का निरीक्षण करके अपना निर्णय देते हैं। वह लोक दृष्टि और वेद दृष्टि, यानी हमारे संत और गुरुजन, जो हमारे जीवन के खेल को, जीवन की क्रिया को देख के अपना निर्णय सुनाते हैं। लेकिन कभी कभी दोनों एम्पायर अपना निर्णय सुनाने में जब असमर्थ हो जाते हैं, तब जो 3rd एम्पायर है उनका निर्णय अंतिम गिना जाता है। 3rd एम्पायर यानी ठाकुर जी, प्रभु स्वयं, जिनका निर्णय अंतिम और अपर होता है। प्रश्न होता है कभी कभी कि टीवी में तो एक्शन रिप्ले देख करके एम्पायर निर्णय सुनाते हैं, तो भगवान एक्शन रिप्ले कैसे देखते होंगे? तो कहा, सूर्य प्रभु के नेत्र हैं। हम कल्पना करें जितने भी तारे सितारे हैं सारे टीवी के कैमरे हैं, जिनके माध्यम से प्रभु संसार की हर क्रियाओं को देखते हैं। और धर्म राजा की जो किताब है, स्कोर बोर्ड है, किसने क्या किया, क्या पाया, हर चीज़ का लेखा जोखा उसमें लिखा जाता है। तो इस तरह से यदि दृष्टि अलौकिक हो जाए तो एक सामान्य रमत में भी हमें हमारे जीवन के रहस्य मिल जाते हैं। मैंने एक बहुत सुंदर कविता सुनी थी, किसी ने बड़ा सुंदर चिंतन किया है। गुजराती में पंक्तियां हैं लेकिन बड़े ही सुंदर शब्द हैं। क्रिकेट क्या है? जगत मैदान छे मोटू ने जीवन क्रिकेट छे, घणा छे रन हजू बाकी ने छेली विकेट छे खेल जो जीवन तो रमजो खेल दिली थी, करे कोई भूल जो साथी तो सहजो स्नेह दिली थी, विजय छे सत्यनो समझी विचार जो नेक दिली थी, मनुष्य अवतार मृत्यु लोक थी छूटवानो गेट छे, जगत मैदान छे मोटू ने जीवन क्रिकेट छे। शू कुबेरो शू सिकंदर आउट थवाना एक दी, अने समय आवे पीच परथी सौ जवाना एक दी, आ प्राणनु परबेड़िયું थासे रवाना एक दी, अणनम उभो अहम थी एने गुमावी विकेट है। जब 10वीं विकेट चली जाती है तो जो अंतिम खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसे भी पेविलियन में चला जाना पड़ता है। अणनम उभो अहम थी एने गुमावी विकेट है, जगत मैदान छे मोटू ने जीवन क्रिकेट है। थोड़ू पण सारू रमी आउट थवामां माल है। मनुष्य कितना जीवन जीता है इसका महत्व नहीं है, लेकिन मनुष्य कैसा जीवन जीता है इसका बड़ा महत्व है। बहुत से लोग 80-90 साल तक जीते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि जीवन में उन्होंने क्या किया, और बहुत से लोग अल्प आयुष्य भोग करके चले जाते हैं लेकिन सालों तक लोगों उसे याद करते हैं। इसलिए जो स्वयं अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, लेकिन जो दूसरों को कुछ उपयोग में आता है उसका स्मरण होता है। थोड़ो पण सारू रमी आउट थवामां माल छे, हारीने पण जीतવું એ જવા મર્દની ચાલ છે। કોણ સ્વજન ને કોણ શત્રુ સૌના રુધિર લાલ છે, જે લાયન થઈને જીવન જીવ્યો એ કાળની સામે કેટ છે। बहुत से मनुष्य जीवन भर दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, शेर की तरह गर्जना करते हैं, लेकिन काल के सामने भीगी बिल्ली जैसे बन जाते हैं। लायन थईने जीवन जीव्यो ए काळनी सामे केट छे, जगत मैदान छे मोटू ने जीवन क्रिकेट छे। वेल प्लेड होय शरूआत रमतनी, पण अंत तो हावीज देट छे। सनराइज होय भले सवार, पण सांज तो सनसेट छे। काळ छे दड़ो वज्रनो अने माटीनी हेल्मेट छे। लाख उधामा कर्या जीवड़ो, पण सौनी नक्की डेट छे। जगत मैदान छे मोटू ने जीवन क्रिकेट छे। अब थोड़ा समय जीवन को यदि हम क्रिकेट को जीवन समझ लें तो जैसे 6 प्रकार से क्रिकेट में आउट होते हैं, आउट होना यानी मृत्यु, तो बड़ा सुंदर बताया। हिट विकेट से आपघात, सुसाइड, अपने आप स्वयं विकेट पे गिर जाता है। हिट विकेट से आपघात और रनआउट अकस्मात है। मनुष्य अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता, बीच में ही विकेट चली जाती है। हिट विकेट से आपघात और रनआउट अकस्मात है। खून ने स्टम्पिंग समझो, पीछे से कोई मार डालता है, खून ने स्टम्पिंग समझो ने एटेक एलबी नी लात है। बोल्ड थाय के थाय कैच,
મોતની સૌ જાત છે, કાળ છે દડો વજ્રનો અને માટીની હેલ્મેટ છે, जगत मैदान से मोटो ने जीवन क्रिकेट है। और अंतिम पंक्तियां बड़ी सुंदर है। ईश्वर हो एम्पायर जहाँ जहाँ प्रभु निरीक्षण करते हैं, ईश्वर हो एम्पायर जहाँ मारू तारू भूलीश तो, खुलजे सौने सुवास देवा खरा अर्थ में खुलीश तो, रही वफादार जीवन रमत ने जीवतरना झूले झूलीश तो एम्पायर पण कही उठशे कि वाह केवुं सरस क्रिकेट है, जगत मैदान से मोटू ने जीवन क्रिकेट है। तो इस तरह से सत्संग हमें ऐसी दृष्टि देता है, लौकिक क्रियाओं में भी अलौकिक प्रभु की लीलाओं का हमें अनुभव होने लगता है। सत्संग से दृष्टि पवित्र होती है, भगवत नाम का श्रवण करते हैं तो कान पवित्र होते हैं। देखिए बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस में बताया, प्रभु का गुणगान सुनने के बजाय जो लौकिक बातों का श्रवण करता है, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जो नहीं सुने राम गुण गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहियानी सर्प केवल विषय की बातों का श्रवण करते हैं, उनके कान में विषय के विषधर ही वास करते हैं। भगवत कथा सत्संग हमारे कर्ण के द्वार को भी पवित्र बना देती है और कर्ण के माध्यम से जीव अमृत का पान करने लगता है। तीसरा द्वार है हमारा मुख, जो नहीं रटे राम गुण गाना, सो जी दादुर जी समाना। केवल लौकिक बातों का अनलगर वार्तालाप करे तो वह जीव दादुर यानी मेढक की जीवा के समान है। जो प्रभु के नाम का गुणगान करे उसे रसना कहा जाता है। रसो वैसा प्रभु की लीलाओं का जो गुणगान करे उस जीवा को रसना कहा जाता है। सत्संग हमारी जीवा को भी रसना बना देती है। तो इस तरह से सत्संग का फल है सर्वत्र भगवान दर्शन। पांचवा फल है प्रभु के स्वरूप में अनुराग हो जाना, प्रभु में प्रेम हो जाना। लेकिन प्रभु में प्रेम कब होगा? जब हमारे भीतर प्रेम का संचार होगा तभी तो हम प्रभु को प्रेम कर सकते हैं ना। जब हमारे अंदर प्रेम का एक छींटा भी नहीं है तो हम प्रभु को कैसे प्रेम कर सकेंगे? अरे प्रभु को प्रेम करने से पहले प्रभु के बनाए हुए मनुष्य परस्पर जब एक दूसरे में प्रभु का स्वरूप का दर्शन करके प्रेम करने लगेंगे और उस प्रेम का जब ऊर्ध्वीकरण होगा तब जाकर के तो प्रभु के स्वरूप में प्रेम प्रकट होगा। यदि अंदर प्रेम ही नहीं है तो हम प्रभु को कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्रेम ही प्रभु को प्राप्त करने का उत्तम साधन है। सत्संग हमारे अंदर प्रेम का संचार कर देता है। ब्रज की गोपियों के पास क्या था? उन्होंने कौन से साधन किए थे? न यज्ञों का आयोजन किया था, न तीर्थों की यात्राएं की थी, न विद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी। आज उनके सब्जेक्ट का लेकर के और हम पीएचडी करते हैं, अलग बात है। कोई वेद आदि का ज्ञान उन्हें नहीं था। उनके पास दो ही वस्तुएं थी, एक अश्रु और दूसरा आश्रय। प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते करते नेत्र में से अश्रु बहने लगते थे और प्रभु के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय। उनके पास सबसे बड़ा साधन था प्रेम लक्षणा भक्ति। जा गोपी की पदरज उद्धव ब्रह्मादिक सब जाचे, ता गोपी ग्रह माखन काजे गिरधर सब दिन नाचे। गोपियों के प्रेम में यह ताकत थी कि कृष्ण कन्हैया से कहती, कन्हैया तुम्हें छाछ चाहिए, ऐसे ही थोड़ी मिलेगी। छाछ पीनी हो तो तुम्हें ठुमक ठुमक ठुमके लगाने पड़ेंगे। तो छछिया भर छाछ के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति गोपियों के प्रेम के विवश होकर के और गोपियों के सामने ठुमक ठुमक नृत्य करते हैं।
इस लीला का रसखान जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। जाको शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशु जाए निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद ते शुक व्यास रटे पछे हारी गए पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। प्रभु प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं। वैसे तो प्रभु अनंत है, सर्वव्यापी है। जगत में कोई ऐसी डोरी नहीं है जो परमात्मा को बांध सकती है, लेकिन प्रभु स्वयं कहते हैं, जननी जनक बंधो सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तिनके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध भरी डोरी। लौकिक में, लौकिक व्यवहारों में, संसार में जो प्रीति है उसको एक सूत्र में बांध करके यदि प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो उस प्रेम के सूत्र में ही प्रभु केवल बन जाते हैं। तो इसलिए प्रेम बड़ा ही विलक्षण तत्व है। कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सारे वेदों का, शास्त्रों का किसी ने यदि अध्ययन कर लिया हुए, लेकिन जिसने प्रेम तत्व को नहीं पाया है तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। जिसने प्रेम का पान न किया, अमृत पिया तो क्या हुआ, यदि प्रेम में सर ना दिया, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। यदि प्रेम के दरियाओं में गरकाव तो होता नहीं, गंगा जमुना गोदावरी नहाता फिरा तो क्या हुआ। 2.5 अक्षर में सारे ज्ञान का मर्म समाया हुआ है। किसी ने कबीर जी से पूछ लिया, अरे आप तो बड़े प्रेमी हो। तब कबीर जी ने क्या कहा, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। इसी प्रेम से तो गोपियों ने प्रभु को आत्मसात कर लिया था। देखिए, संसार के सारे व्यवहार केवल प्रेम की नींव पर ही खड़े रह सकते हैं, प्रेम की नींव पर टिक सकते हैं। प्रेम बड़ा ही अपेक्षित है। प्रेम के बिना कोई व्यवहार भी टिक नहीं सकता। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक वैष्णव का संस्कारी परिवार था। सारे परिवार के सदस्य साथ में मिलकर के प्रभु की सेवा करते थे। सायंकालीन सत्संग उनके घर में नित्य होता था। परिवार के सारे सदस्य साथ में इकट्ठे बैठ करके सत्संग करते थे। बड़ा ही संस्कारी परिवार था। घर में प्रसंग आया, छोटे बेटे का ब्याह हुआ। 17-18 वर्ष की पुत्र वधू ब्याह करके घर में आई। बहू घर में आई तब सासू माँ ने 8-10 हज़ार रुपये के कीमती हीरे की एक लौंग नाक पे पहनने के लिए उसे भेंट में दी। बहू ने हीरा नाक में पहन लिया। हुआ यह कि बाल सहज लापरवाही के कारण 2-4 दिनों के पश्चात वह हीरा बहू के हाथ से कहीं खो गया। बहू को बड़ा ही भय लगा, भयभीत हो गई। अभी तो ब्याह करके आई हूँ और आते ही मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान होगा। यदि घर में किसी को पता चलेगा तो मुझे डांट फटकार सुननी पड़ेगी। घर का वातावरण कलुषित हो जाएगा, कलह हो जाएगा। भय के कारण उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन यहाँ वहाँ उस हीरे को ढूंढने का प्रयत्न करने लगी। सासू बड़ी ही चतुर थी, चालाक थी, अनुभवी थी। उसकी दृष्टि ने बहू की समस्या को पहचान लिया, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन ऐसा ही दूसरा हीरा उसने बाजार से मंगाया और शाम को जब सत्संग करके खड़े हुए तब बहू का हाथ थाम करके हीरा बहू के हाथ में रखते हुए सासू माँ ने कहा कि बहू बेटा हीरा नाक में पहन लो, खाली नाक अच्छा नहीं लगता। बहू सिसक के रो पड़ी, कहने लगी, माँ मुझे क्षमा करो, माफ़ कर दो। मेरे आते ही मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने सोचा कि यदि घर में किसी को इस बात का पता चलेगा तो मुझे डांट फटकार सुननी पड़ेगी, मुझे शायद सहन करना पड़ेगा। इसलिए भय के कारण मैंने किसी को नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दो। तब सासू माँ ने बहुत सुंदर बात कही। प्रत्येक माताओं को, बहनें को अंतर में अंकित करने जैसे शब्द हैं। सास ने कहा, बहू बेटा
हीरा यदि खो गया तो हम बाजार में से नया भी मंगा सकते हैं, और यदि ना मिले तो उसके बिना भी हम चला सकते हैं, क्या हो गया। लेकिन तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो भाव है, जो प्रेम है, वो खो जाएगा तो दुनिया की कौन सी बाजार से हम नया लाएंगे। बेटा चिंता मत कर, हीरा पहन ले। उस दिन रोते रोते बहू ने अपने मायके में अपनी मैया को पत्र लिखा कि माँ, तुझे छोड़ करके जब मैं ससुराल गई थी तो बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मुझे ऐसा लगा था कि माँ, तेरे जैसा प्रेम मुझे कौन करेगा। लेकिन माँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माँ की गोद छोड़ करके मैं दूसरी माँ की गोद में आकर के बैठी हूँ। दो दो जनेताओं की प्यारी दुहिता हूँ, इसका आज मुझे बड़ा आनंद है। अब सोचिए कि यदि ऐसा प्रेम घर घर में आकर के बस जाए तो किसी को भी अग्नि स्नान करने का प्रसंग क्यों खड़ा हो। हाँ? अरे प्रेम तो परायों को भी अपना बनाता है। तो अपनों को यदि थोड़ा प्रेम मिल जाए तो व्यवहार कितना मजबूत हो जाता है। चाहे बाप बेटे का व्यवहार हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे मित्रों का व्यवहार हो, चाहे सास बहू का हो, प्रत्येक व्यवहार और संबंध एक दूसरों को बड़े प्रेम से जोड़ते हैं। पर वही लौकिक प्रेम का जब ऊर्ध्वीकरण हो जाता है, सत्संग के द्वारा प्रेम का ऊर्ध्वीकरण होता है, और तब सारी लौकिक संसार की आसक्ति छूट जाती है और प्रभु के स्वरूप में जीव का अनुराग हो जाता है। फिर प्रभु के सिवा और कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता है। तो सत्संग के ये 5 उत्तम फल श्रीमद् भागवत जी में बताए हैं। इसीलिए हमें नित्य घर में सत्संग करना चाहिए। इन 5 सत्रों में सत्संग सुधा में, सुधा यानी अमृत, सत्संग कैसा अमृत है और उसी अमृत का हमने पान किया। आज के इस विषम काल में, इस कली काल में सत्संग नितांत आवश्यक है। इसलिए हम प्रतिदिन आग्रह रखें कि हमारे वैष्णवों के घरों में नित्य सत्संग हो, नित्य ग्रंथों का वाचन हो। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आचार्य चरणों ने, श्री महाप्रभु जी ने, श्री गुसाई जी ने, श्री गोपीनाथ जी ने, श्री पुरुषोत्तम जी ने, श्री हरिराय प्रभु चरण ने, अद्यावधि तक एक एक आचार्यों ने कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ हमें प्रदान किए हैं। उन ग्रंथों का अवलोकन वांचन करने का समय हमें अवश्य निकालना चाहिए। घर में नित्य सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भगवत भाव भी दृढ़ होगा। उनके भविष्य के बारे में हमें कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आज देखिए 80% ऐसे वैष्णव जिनके घर में भगवत सेवा विराजती है, ऐसे माँ बाप को चिंता है कि हमारे बाद हमारे ठाकुर जी का क्या होगा, पुनः गुरु घर में तो नहीं पधरा देने पड़ेंगे। ये चिंता करने का कारण क्यों है? क्योंकि हमारे बालकों में भगवत भाव नहीं है, सत्संग नहीं है। यदि बचपन से उन्हें सत्संग दिया होता, बचपन से अच्छे संस्कार उन्हें मिले होते, तो कोई भी माँ बाप को चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। सामने से बच्चे तुम्हारे पास मांग कर ठाकुर जी की सेवा लेते, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, पिताजी हमें तो ठाकुर जी की सेवा आप अवश्य पधरा देना। यह तभी हो सकता है जब हमारे घर में नित्य सत्संग की प्रवृत्ति शुरू हो जाए। तो विशेष न कहते हुए मैं वाणी से विराम लेता हूँ। प्रभु से यह विनंती करता हूँ कि आप सभी धर्मपरायण बने, सत्संग परायण बने, मार्ग में आप सभी दृढ़ हो जाए, प्रभु के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय सिद्ध हो, प्रभु में आपकी अनन्य प्रीति बढ़े और आप सभी की रति मति कृति गति और प्रीति निरंतर प्रभु के चरणारविंद में रहे। इतना कह के और मैं वाणी से विराम लेता हूँ और सत्संग सुधा के इस सत्र को हम आज विराम देते हैं। अगले सत्र में कोई एक सुंदर विषय लेकर के और हम पुनः साथ में जुड़ जाएंगे। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय।